दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके ग्रहों से जुड़े, आपके नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं या फिर जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है और उनका जवाब आपके पास नहीं है, तो उन सभी का कारण के साथ ही निवारण आपको देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स के माध्यम से आप हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं उनके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे जीवन में समस्या तो होती है लेकिन उसके समाधान के लिए हम सही जगह पर नहीं होते, तो यही वो सही जगह है। तो इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स को नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, लाल किताब कुंडली ये मात्र एक किताब नहीं है, ये आपकी समस्याओं के समाधान का पिटारा है। तो इसके माध्यम से भी आपके जीवन में क्या घटने वाला है, क्या चीज आपके लिए शुभ अशुभ है, इन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है। और इसको आप बनवा भी सकते हैं। अगर आप ना भी बनवाना चाहे तो इसको एक बार खरीद करके आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके लिए भी माध्यम वही होगा जो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप इसको संस्था के माध्यम से मंगवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ खास गेस्ट हमारी मौजूद हैं, विश्वविख्यात ज्योतिर्विद माता जी। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय माता की। माता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि हमारे तमाम सारे दर्शक लाखों धन्यवाद आपके लिए भेजते हैं कि माता जी हमारी समस्याओं का समाधान करती है, तमाम सारे उपाय हमें बताती हैं। इसी के साथ ही हमारे दर्शकों की आज की जो डिमांड है वो बिजनेस को लेकर के है। कई बार ये होता है माता जी, लोग लाखों का कर्ज लेकर के बिजनेस शुरू करते हैं, या तो कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग बड़ी हिम्मत करके शुरू भी करते हैं तो उनका चलता नहीं है, और कितने कितने बिजनेस चेंज कर लेते हैं। हाँ, वही काम, ये सारी चीजें वो ये तो आपने देखा होगा ना। बिल्कुल। कभी कोई एक आदमी कपड़े का काम कर रहा है, कभी कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कभी लोहे का काम कर रहा है, कभी कुछ। मैं गई थी थाईलैंड, तो वहाँ पे एक आदमी की कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ पता नहीं किस चीज़ का काम है, उसका पैकिंग का या किस चीज़ का, कि मैं ना सेटिस्फाइड नहीं हूँ माता जी इस काम से, मुझे चेंज करना, काम लोहे का काम करना है। मैंने बोला क्यों, तो ये इतने वर्कर जो रख रखे वो कहाँ जाएंगे, कि अब क्या करूं, फिर छोड़ना पड़ेगा। माइंड चेंज हो जाता है लोगों का, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कभी कोई काम करते हैं बेचारे, कभी कोई करते हैं। क्या कारण है उसका? लोगों को गाइडेंस नहीं है, नेविगेशन नहीं है उनके पास, जिंदगी का नेविगेशन। कैसे नेविगेशन? क्या है? कुंडली, पत्रिका बनवाना। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तभी तो आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे को अपनी मर्जी से, कि मैं तो इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगी, मैं इसको कुछ वटएवर जो भी आर्किटेक्ट बनाऊंगी या कुछ भी, जो भी बोल देते हैं। लेकिन बच्चा गलत आदतों में पड़ जाता है। माँ बाप ने इतना पैसा भी लगाया, दाखिले कराए स्कूलों में, कॉलेजों में, और बना क्या? वो गैंगस्टर बन गया। ठीक, बिल्कुल। कोई मर्डरर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई काम था किसी और चीज का, कर रहा कुछ और काम है वो। क्यों? ऐसा क्या? गाइडेंस नहीं है। कई लोग बहुत गरीबी के परिवार में पैदा होके भी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, है ना। कई लोग छोटे से काम से भी बदल बदल के काम उन्होंने शुरू किया होता, मतलब चाय बेचने का किसी ने, है ना, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है इंसान, है ना। क्योंकि ग्रह चक्कर है, वो तो वहां आपको लेके जाएंगे। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ कि कोई चाय बेच रहा था, राज हो क्या है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन किसी का ग्रह योग ऐसा है, कई बार हम सोचते हैं ना ऐसा, हम नहीं, मतलब मुझे तो पता है इस बारे में कि ग्रह योग उसको उसके स्थान पे ले जाते हैं आदमी को, उसकी पोजीशन दिलवा के रहेंगे, जैसे मर्जी है। अब मैं हूँ, जैसे मैं पहले दवाइयों का ज्यादा काम करती थी, फिर जब मैंने ज्योतिष का, अपने आप ही मेरा माइंड चेंज हुआ कि मुझे ज्योतिष में करना है। मेरे पिताजी बोला करते थे करो, मैं नहीं करती थी। मुझे लगता था, डर लगता था लाल किताब से ना क्योंकि इसके रिजल्ट ना कुछ घंटों में भी आ जाते हैं। अच्छा। ज्योतिष के रिजल्ट, हाँ, तो मैं डर जाती थी। फिर लेकिन मेरी कुंडली में योग था ज्योतिषी का ही बढ़ने का, और कुदरत ने मुझे, हालांकि दवाइयाँ में भी मैं किसी को दवाई देती हूँ ना, कुछ भी देती हूँ, उसको आराम आ जाता है क्योंकि वो योग है मेरी कुंडली में। लेकिन मेन योग रोजगार का योग जो है वो था ज्योतिषी का, और घुमा फिरा के कुदरत मुझे ज्योतिष में ही ले आई।
और हम हंसते हैं, बहुत बार हंसते हैं कि कुदरत अपना काम करती रहती है, इंसान को पता नहीं चलता। नहीं चलता है। अब कई लोग, जैसे कईयों की कुंडलियां मैं देखती हूँ कि जी आपकी कुंडली में तो दवाइयों का काम होना चाहिए आपका, तो वो क्या बोलते हैं कि जी बनना तो मुझे डॉक्टर था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं केमिस्ट बन गया हूँ। काम दवाइयों का ही कर रहा है, दवाइयों का ही कर रहा है, चाहे बाय एनी वे कर रहा है वो, है ना। तो इसी तरह से जैसे कपड़े का काम है किसी का, और मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कपड़े का काम होना चाहिए था, कि जी मैं कपड़े का ही काम कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, मतलब कुदरत अपना काम करवाती रहती है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में क्या होता है कि जन्म के टाइम के ग्रह जो है उसके हिसाब से वो काम शुरू नहीं करते, अपनी मर्जी से कर लेते हैं। किसी ने एडवाइस किया, रिश्तेदार ने किया, माँ बाप ने किया, तो इंसान वो काम करने लग गया जो कि उसका नहीं बनता, ना उन्होंने कभी ज्योतिषी को कंसल्ट किया। बिल्कुल। तो फिर उनको चेंज करने पड़ जाते हैं काम। अगर कोई ज्योतिष को कंसल्ट करके कि आपको करना क्या है, माँ बाप कंसल्ट कर लेते हैं, बच्चा कर लेता है, तो माँ ज्योतिषी उसको बता देता है कि आपकी लाइन जो है ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो फिर वो उसी लाइन में स्ट्रगल करेगा, उसी में एक्सपीरियंसेस लेगा, उसी में आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि एक साल में, वर्ष फल में क्या होता है, अगर किसी ने जन्म के कुंडली के हिसाब से काम चालू नहीं किया तो फिर वर्ष फल में जो जो ग्रह वहां पे आते रहेंगे रोजगार के स्थान पे, वो काम करता रहेगा इंसान। एक साल एक काम किया, दूसरे साल और कोई काम किया, उसमें घाटा पड़ गया, तीसरे साल और किया। क्योंकि अगर कोई ग्रह आपके रोजगार के स्थान पे है तो उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ शर्तें भी होती हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अच्छा। अब जैसे कईयों की कुंडलियों में सूर्य ग्रह ऐसे स्थान पे होता है जो कि उनको बोला गया कि आप मीट मांस नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, और खा रहे हो तो वो सूर्य नीच का प्रभाव दे रहा उनको। कई लोगों को बोलते हैं हम कि आपने सूर्य को खराब नहीं करना तो आपको सरकारी नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी, कि जी ट्राई तो कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट दे दिए, पास नहीं हो पा रहे, कारण नॉनवेज खाते हैं। अब सूर्य ग्रह उसके खिलाफ है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते। तो कमी किस में है? ग्रहों में कमी नहीं है, ग्रह तो देना चाह रहे हैं। आपकी आदतें गलत हुई, आदतों ने खराब होके ग्रहों को बिगाड़ दिया, ग्रहों का दुष्प्रभाव आ गया। अब ग्रह जब दुष्प्रभाव देंगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा उसका, अपने आप जीवन प्रभावित हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से ग्रहों का बहुत सारा योगदान है हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना अंगूठियां डाल लेते हैं, हाँ। कोई ये नग डाल लिया, कहीं तो सारे हाथों में भरी होती हैं, उसके बावजूद भी मेरे से कुंडली पूछ रहे होते हैं। वीडियो कॉल पे दिखाते हैं। अच्छा। कि जी ये देखो इतनी अंगूठियां डाल रखी हैं, कड़े डाल रखे हैं, धागे बांध रखे हैं, तो काम नहीं चल रहा है। फिर मैं क्या करती हूँ, उनकी कुंडली देखती हूँ। कुदरती कईयों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो हाथों में कुछ नहीं डाल सकती, जैसे मैं नहीं डाल सकती। मेरी कुंडली में ऐसा योग है कि मैं हाथों में कुछ डालूंगी, कोई धातु डालूंगी तो मेरा काम रुक जाता है। अच्छा, इसका भी योग होता है कि हाथों में कुछ डालना चाहिए? हाँ, वो कुंडली के हिसाब से है ना। अच्छा। तो मैं नहीं डालती हूँ, सबको पता है शुरू से, यहाँ भी सबको पता है। मैं डालती हूँ ना, कई बार अगर कोई चीज़ ऐसी डालती हूँ तो मैं उतना फ्रैंकली नहीं बोल पाती हूँ। अच्छा। मेरी जुबान कई बार तो तला जाती है उसमें, और फिर मैं खुद हैरान होती हूँ कि इतना काम करता है ज्योतिष। तो इस तरह से हम फिर क्या करते हैं, जब कोई हमें बोलता है कि जी मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, बहुत बुरा हाल है, फिर मैं उनको बोलती हूँ आप सबसे पहले है ना अपने हाथ खाली कर लो, बिल्कुल सारे, जो भी कुछ डाल रखा आप उसको निकालो। मैं निकलवाती हूँ, उनका काम चल जाता है बिना किसी उपाय के, बिना किसी चीज के। तो वो भी एक दोष हो गया ना इसका मतलब, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, इस ग्रह के हिसाब से आपको ये शर्तें माननी है, हाँ। ये नहीं माननी, बिल्कुल ये काम नहीं करने, बिल्कुल उस तरीके से वो काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्या, जैसे आपने बताया कि ज्योतिष, अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो आप ज्योतिष से पूछ सकते हैं या फिर कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। तो क्या ज्योतिष ये भी बताता है जब कुंडली का अवलोकन होता है कि ये काम कितने समय में शुरू करना चाहिए? कई बार क्या होता है, लोग उनके पास 10 लाख है तो एक ही बार में 10 लाख लगा देते हैं। तो क्या तरीका भी वो बताता है कि इस बिजनेस को ऐसे ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, एक बार में इतना पैसा लगाइए, इतने समय में कीजिए, ये इस तरीके की भी कोई जानकारियाँ मिलती हैं? सबसे पहले मैं उपाय करवाती हूँ। मैं कहती हूँ कि बजाय इसकी, जैसे कई लोग शादी ब्याह करते हैं, बाद में तलाक हो जाता है, कईयों को तो दूसरे दिन ही तलाक हो जाता है, ठीक। कई लोग बिजनेस चालू करते हैं, उनका भी नुकसान हो जाता है। तो बजाय इसकी
कई लोग मेरे पास दुखड़ा रोते हैं कि जी ये 42 इयर्स का हो गया मेरा बच्चा, इसकी शादी नहीं हो रही। फिर अच्छा कुंडली बनाने की बात करते हैं तो बोलते हैं कुंडली नहीं, कुंडली रहने दो जी, क्या करनी है। तो अगर आप शादी ब्याह पे इतना पैसा खर्च करते हो, बजाय इसके थोड़ा सा पैसा खर्च करके कुंडलियां दिखा लो, उपाय करवा लो, तो आपका कम से कम कुछ तो बचत होगी, कुछ तो फायदा होगा। बिल्कुल। तो जहाँ उपायों की बात आती है, जहाँ कुंडलियों की बात आती है, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इतने इतने बड़े नुकसान उठा के, इतने इतने बड़े करके। तो जब भी मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आप डायरेक्ट 1 करोड़ लगा दो, 2 करोड़ लगाओ बिजनेस में और चालू कर लो, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कभी भी। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो आप थोड़े से स्टार्ट करो, पैसा बिजनेस में से कमा के बिजनेस में लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बहुत हाई लेवल पे दिखावा करने की क्या जरूरत है? बहुत लोगों को दिखावे की आदत है कि जो शो ऑफ करेंगे, जो दिखाएंगे लोगों को कि इतने से काम चालू किया, उससे क्या हो जाएगा? उतना पैसा बैंक में रखो ना, आपका सेव तो रहेगा। बिजनेस को एकदम से तो नहीं आपको लॉटरी लगा देगा, राइट? वो बिजनेस है, स्लो एंड स्टडी चलता है, वो एकदम से कभी भी बकअप नहीं होता, वो कोई हो जाएगा कि आप कर दोगे उसको। तो थोड़े से स्टार्ट करो, बिजनेस में से पैसा निकाल के बिजनेस में लगाओ, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ अब ठीक है। और ग्रह, जो ग्रह रिलेटेड है, जो आप काम करने जा रहे हो, पहले कुंडली दिखाओ। सबसे पहला काम कुंडली। चाहे आपको बीमारी है, चाहे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप कोई कारोबार करना चाह रहे हो, चाहे शादी ब्याह करना चाह रहे हो, सबसे पहले कुंडली दिखाओ। बिल्कुल, तब आगे उसी से बहुत सारे रोगों का इलाज, बहुत सारी मुसीबतों का हल निकल आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बिजनेस कोई मान लीजिए स्थापित कर दिया और चल भी गया, अब अगर उसको वही बिजनेस किसी और शहर में लगाना है या किसी और देश में या मान लीजिए विदेश में लगाना है, तो क्या उससे पहले भी एक बार राय ले लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कई लोगों की कुंडलियों में योग ही नहीं होता विदेश का, आप जबरदस्ती जा रहे हो तो पैसा डूबेगा ही नहीं। अब पिछले साल मैंने मेरे बेटे का जन्मदिन आता 16 अगस्त को, 16 अगस्त को आता है, तो मैंने उसको पिछले साल उसका ग्रह योग ऐसा आया था, मैंने बोला बट बेटा तू तो फॉरेन में सेटल हो जाएगा इस साल, है ना, मैंने बोल दिया था। और हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब कोई सोच भी नहीं था। हमारा देश बहुत अच्छा है, क्या जरूरत है, यहाँ हर तरह की आज़ादी है, क्यों आप वहाँ पे इमिग्रेशन लेके घूमते रहो कि ये वर्क परमिट खत्म हो रहा है, ये वीज़ा खत्म हो रहा है, ये 100 तरह की टेंशन होती है ना फॉरेन में। लेकिन नहीं, ग्रह योग आया था और उसको अगस्त से पहले मई में भेज दिया बाहर, और वहाँ पे उसका वो पक्के पेपर भी बन गए, जो भी इमिग्रेशन का होता है स्टेटस, वो भी बन गया उसका। मतलब ग्रह है, अपना अपनी चाल चल के रहेंगे। और मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था इसका ग्रह योग आया तो अच्छी बात है, वो अच्छे के लिए आया। अगर प्रोग्रेस के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो डोंट स्टॉप एनीवन, मत रोको उनको, करने दो। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये वहां जाएगा, वहां जाके इसका ये नुकसान हो सकता है, तो फिर मत जाओ। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, जन्म के टाइम के ग्रह बोलते हैं नहीं जा सकते, वर्षफल में ऐसा योग आया कि आप जा सकते हो। तो वर्षफल के ग्रहों के हिसाब से कई बार इंसान बाहर जाता है, बिजनेस करेगा, लेकिन जन्म के टाइम के ग्रह उसको वापस धकेल देते हैं। अगर अगले साल में ग्रह नेगेटिव आ गया तो उसको वापस ले आते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज को समझ के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, अगर आप शुरू कर चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ उपाय हमको करने हैं जिससे कि हमारा बिजनेस सफल हो सके, तो अपने मन से कुछ भी ऐसे ही काम मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है, फिर आप दुखी होते हैं और समाधान खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। चाहे तो इस नंबर के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम में लाइव भी जुड़ सकते हैं और 24 घंटे में किसी भी समय माताजी द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके साथ ही यह लाल किताब कुंडली, ये भी आपकी समस्याओं का जो उसके समाधान है उसका पिटारा है। इसमें आपकी हर समस्या का समाधान है। एक बार आपको अपनी कुंडली जरूर बनवानी चाहिए, अगर बनी है तो अवलोकन जरूर करवाना चाहिए, और अगर आपको नहीं भी कुंडली बनवानी है तो भी आप इस किताब को हम आपसे कहेंगे कि एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं समस्याओं को लेकर के और इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें सही राह नहीं मिलती है। इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माताजी, हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा रोगों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडिया पहले आपने हमें दिए हैं, कई सारी दवाइयों के बारे में भी बताया है। तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे, कई बार व्यक्ति को ना जैसे उम्र बढ़ती है तो सूनपन की समस्या होने लगती है, कभी कोई उंगली सून हो जाती है, कभी कोई पैर सून हो जाता है, और कई बार वो इलाज कराते हैं उसका समाधान ही नहीं निकलता है।
तो क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी, और होते होते फिर लकवा भी हो जाता है ना। हाँ। ये बीमारी सुन्न पड़ने की वो सिम्टम्स है कि आपको ये रोग होने वाला है, लोग उस पर ध्यान देते नहीं है। कई लोगों को जैसे खाने पीने में आपने देखा होगा, रात को पेट भर के सो जाते हैं, बिल्कुल, खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं करते। आधा घंटा कम से कम वॉक करना चाहिए खाना खाने के बाद हर एक को, चाहे कोई भी है। वॉक करने से खाना अपने स्थान पे पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। और इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो हमें आलसी नहीं होना होता। उस टाइम में आलस आता है इंसान को, हाँ। लेकिन वो आलस ही हमारी बीमारियों का कारण है। जब हम खाना खाते हैं हम लेजी हो गए, और लेजी होना ही हमारी, सो गए, वो ही हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है। आधा घंटा वॉक करो, पूरा पेट में से गैस रिलीज होती है, या पेट में खाना डाइजेस्ट होना होता है, सारी पाचन क्रिया हमारी काम करती है उस टाइम में। रस आंतों में बढ़ने होते हैं, वो बनते हैं, वो तो लोग करते नहीं है। खाया, ऊपर से पानी पी लिया, कोक पी ली, वटएवर जो भी पी लिया, कोई दूध पी लिया, फिर अच्छा ये पता लोगों को अभी खाना खाया, सैलेड भी खाएंगे इसके साथ, सैलेड खाते हैं, चबाते नहीं है, ठीक है, फिर दूध भी पीना जरूरी है, फिर रात को हॉस्पिटल भी जाना जरूरी है। मतलब बिल्कुल सब। अभी 4 बजे चाय पी लें जी, पी लो, 5 बजे चाय पी लें, पी लो। हाँ, 4-5 बार भी ऑफिस में लोग चाय पी लेते हैं। हाँ। ऑफिस की तो हालत ही खराब है। मैं तो हैरान होती हूँ देख के कि घर जाके इनमें बचता क्या होगा। सारा दिन छोटे छोटे से कप है, छोटे छोटे से, उसी में बस दे चाय पे चाय, कोई आया दे चाय। ये रिवाज समझ नहीं आता किसने निकाला। दो चाय, जबरदस्ती दो चाय। मैंने बोला क्यों पिलाते हो आप और चाय? ऊपर से मशीन की बनी हुई वो चाय, और मशीन की बनी हुई चाय, और चाय भी पता नहीं कब कब की बनी होती है, और वो जहर बन जाती है एक तरह की इंसान के लिए। अब समझ में नहीं आती ये रिवाज कहाँ से। आओ भगत करनी है, कुछ और रख दो, कोई ड्राई फ्रूट रख दो, कुछ रख दो, अगला कुछ भी खा ले, चाय पे आते छोड़ दो। कई कार्यालयों में, कई दफ्तरों में, कई के ऑफिस में मैंने देखा है अनलिमिटेड चाय। वो बंदा खुद भी सुबह से बैठा अपनी सीट पे, है ना, और उसके ऑफिस में कोई भी आ रहा, पानी लाओ, फिर चाय लाओ, और खुद भी पी लेता साथ ही। मैंने बोला भी आप डालते कहाँ हो इसमें? उसके साथ बिस्किट, फूड पाइप आपकी कितनी स्ट्रांग है जो पीते जा रहे हो, क्या है? मैं इतना ज्यादा नुकसान लोगों को समझ नहीं है। और फिर उतनी बार आपके अंदर दूध जा रहा है, उतनी बार आपके अंदर चाय पत्ती जा रही है, शुगर भी जा रही है। तो आप लोगों के आओ भगत के चक्कर में, कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में, कि कारोबार का ये एक फॉर्मूला है जी हमारे। मैंने पूछा था उस बंदे को, भाई इतनी चाय पीते हो आप तो सारा दिन में, कहाँ जाती होगी, रोटी खाते हो घर जाके? कहिए थोड़ी बहुत खा लेता हूँ कभी। बताओ, चाय में ही भर के चले जाते। तो कि मैं अगर चाय नहीं पूछूंगा ना लोगों को तो बिजनेस पे फर्क पड़ता है। अच्छा, वो एक पॉइंट है उनका। हाँ, बिल्कुल है ना, बिजनेस करनी तो कौन पूछता, पानी नहीं पूछते लोग, तो माँ बाप को नहीं पूछते, किसी को तो कौन पूछेगा। बिल्कुल सही। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाय बिल्कुल कम से कम पियो, कम दूध की चाय पियो, और जो बर्तन है उसमें बार बार उसी बर्तन में चाय मत बनाओ। दुकानों में अक्सर ऐसा होता है, इतनी मोटी उसमें परत जम जाती है, उसी में चाय बनाते जाते हैं, उसी में पीते जाते हैं। ये जो दफ्तरों में बैठे ऑर्डर करते हैं चाय, उन्होंने कभी जाके देखा कहाँ से बन के आ रही है? वही चाय पत्ती सुबह से 12-1-2 बजे तक यूज होती है। बिल्कुल। मैं तो हैरान होती हूँ कि लोग समझते क्यों नहीं उस चीज को। घर में तो ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, है ना, घर में तो पानी भी इतना अच्छा यूज करते हैं। पानी पूरी वाले पता नहीं कहाँ से पानी भर के पानी पूरियां खिलाते हैं। बिल्कुल, हर चीज का ध्यान रखो। और ऊपर से हाथ साफ नहीं, नाखूनों में मैल, ऐसे ही खिला देते हैं। गॉड। फिर आप ये देखो, कई लोग जो खाने जो बीमारियों का कारण पे जा रहे हैं, बीमारियों के कारण पे कई लोग, खाना तो ठीक है, हम तो घर में ऑर्गेनिक आटा लाते हैं, ये वटएवर जो भी दालें भी। अब जहां से आप सब्जी ले रहे हो, मैं कई बार फोटो भी खींच लेती हूँ मैं चलते चलते ना, वो जो सब्जियों के वो होते हैं ना, बोरियां होती हैं, आलू की, प्याज की, वो सब बोरियां वगैरह होती हैं, उसके ऊपर जूते गंदे रख के बैठे होते हैं लोग। अच्छा, हाँ, टेम्पो से होते हैं ना, जो टेम्पो, उसमें बैठे होते हैं। मैंने कई बार वीडियो मेरे स्टेटस पे भी मैं लगा देती हूँ कि ये सब्जियां खा रहे हैं हम, है ना, तो वो उस पे बैठे होते हैं, बीड़ियां पी रहे होते हैं आराम से बैठ के। मैंने बोला ओ माय गॉड, ये खा रहे हैं हम, क्या मिलेगा हमें इससे? तो ये चीजों में कमियां हैं।
बीमारियां। अब जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मीट मांस, अब चलो ठीक है, सब्जी तो अगर कहीं से खराब है वो तो हम दूसरी चेंज कर लेते हैं। दालें खराब है, हमने चेंज कर ली। आटा खराब था, वो चेंज कर लिया। लेकिन जो जानवर हैं, कभी आपने मुर्गे देखे हैं बेचारे, जिनको वो लोहे के जंगले से में डाल के रखते हैं पिंजरे में, और उनको फिर एक एक करके निकाल के काटते हैं। कभी देखा उनको भी भूख प्यास लगती होगी, कितने कितने दिन से उन्हीं में पड़े होते हैं वो, कहाँ भुगतेंगे उनका शराब। किसी मुर्गे के स्किन की डिसीज है, किसी को कोई बीमारी है, अब उनको काट के खा तो रहे हैं, ये पता भी वो बीमारियां आपके शरीर में भी आ रही हैं। बिल्कुल। ये जो गाय भैंसे हैं, बाहर छप्पड़ होते हैं जो पानी के तालाब, उसी में गंदा पानी होता है, वही पानी पी रही है, उसी में बाथरूम कर रहे, उसी में नहा रहे। बिल्कुल। वही पानी अंदर अगर जा रहा तो दूध में भी तो काम आ रहा है ना वो पानी। हाँ। नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा है। तो फिर वो तो बीमारियां नहीं लगेंगी। तो वो बातें कौन समझाएगा, कौन कहे उनको? बिल्कुल। खाने को पचाने के लिए लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, मोटा मोटा खाया बस, चलो जी जल्दी जल्दी खाया चलो। ये सारा बीमारियों का कारण है। खाने के साथ पानी बिल्कुल ना पियो, खाने को अच्छी तरह चबा के खाओ, दांत हैं चबाने के लिए, और जैसे आप चबा के खाते हैं तो आपका खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। लेकिन लोगों का ध्यान ही नहीं उसमें। हाँ, लोग मुंह में डालते हैं, सीधे निकल देते हैं, मुंह में डालते निकल देते हैं। जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर ली, जानवरों को मार दिया, खुश हो गए। कोई फायदा नहीं है किसी को दर्द देके। हमें जरा सी पिन लगती है, हमें दर्द होता है। बिल्कुल। है ना? मैं ना ये जो हमारी दवाई है ना शुगर वाली, ये मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अपने खुद ही पी रही थी मैं। मैंने पी थी चेक करने के लिए, मुझे तो है नहीं। तो वो पिन नहीं मारते जो हाथ में पिन लगाई, वो है ना, वो चेक करी और मुझे बहुत दर्द हुई इतनी सी पिन से। और मैं फिर सोच रही थी, हे भगवान, जो जानवरों को काटते हैं, बकरों को, गायों को, कितनी दर्द होती होगी, क्या है ये? बिल्कुल। उनको दर्द दे के हम अपना पेट भरें, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो इसीलिए कभी भी किसी जानवर की हत्या ना करो। उनके भी श्राप लगते हैं। श्राप नाम शब्द कहीं तो बना है, किसी ने तो बनाया वो, नहीं? तो उस चीज से भी बचेंगे, बचाव होगा। अंडा मीट शराब ना यूज करो, सेहत अपने आप ठीक। तो क्यों भागे फिरते हैं ज्योतिषियों के पास, क्यों भागे फिरते हैं डॉक्टरों के पास? सही बात। यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, अपने आप को ठीक कर सकते हो आप। बिल्कुल। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब मैं दवाइयों के बारे में बता बिल्कुल बिल्कुल जरूर। जैसे ये जो तेल है, बालों को गिरने से रोकने का तेल, मतलब कितने भी बाल गिरते हो इससे आराम आ जाता है। फिर घुटनों के दर्द का तेल, कितना भी दर्द हो इंसान को आराम आता है, कितना भी हो, काफी हद तक आराम आता है। फिर शनि ग्रह के नाम का तेल, जो लोग शराब पीते हैं नशे को छुड़वाने के लिए, काफी हद तक काम करता है। फिर इसी तरह से शुक्र ग्रह के नाम का तेल। फिर कभी भी कोई इंसान, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके लिए। फिर बाल गिरते हैं, जितने मर्जी बाल गिरते हैं, उनको रोकने के। फिर ये जो दवाई है, इससे जो हमारा एक फॉर्मूला बनता है कब्ज का, कब्ज की बीमारी ठीक करने के लिए। फिर पेशाब बार बार आता हो, बहुत ज्यादा पेशाब जाना पड़ता है, उसके लिए ये दवाई है। इस तरह से घुटनों के दर्द के लिए उसमें ताकत बनती है। फिर ये जो दवाई है, जिसे बाल किसी के बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, नए बाल उगाने के लिए। फिर ये जो शुगर की बीमारी है, उसके लिए शुगर के साथ साथ 4-5 और बीमारियां भी ठीक कर देती हैं। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। बिल्कुल। अगर खाने पीने का परहेज किया जाए, प्रॉपर दवाई ली जाए, ताजी बनी जड़ी बूटियां ली जाए, जो ताजी ग्राइंड की हुई, तो फिर आपको आराम आएगा। केमिकल को जितना हो सके दूर रखो, दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, अच्छी बात। उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे दर्शकों को भी ये बताएंगे, केमिकल से दूर रहें और आयुर्वेदिक जो नेचुरल तरीके से जो दवाइयाँ ये बनाई गई हैं, ये आपके हर समस्या का समाधान है। और इससे भी बड़ी बात है ये है कि आपके ग्रहों से रिलेट करता है। आपके ग्रह जिस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको देखते हुए ही ये बनाई गई है। इसी के साथ ही कार्यक्रम में हमारे पास समय बहुत कम बचा है। माता जी, आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देते हुए जाए। बिल्कुल, जैसे आप लोग अब कुछ भी समस्या से जूझ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अब करें तो क्या करें, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली दिखाओ
जन्म पत्रिका बनाएंगे हम, जन्म के टाइम के ग्रह और वर्षफल के ग्रह दोनों को देख के बताएंगे कि आपका ये समय कैसा है, आपको क्या समस्या आ सकती है और अभी तक क्या समस्या आई है, उससे बचना कैसे है, फ्यूचर में कोई समस्या ना आए उससे कैसे बचना है। गलत फहमियों से निकलो, जो भी आपको अंधविश्वास है उनसे निकलो, अपनी लाइफ को अच्छा रखो। हाथों में डाल के रखते हैं लोग, पैरों में डाल के रखते हैं, पता नहीं क्या कुछ डाल के रखते हैं, उसके बावजूद भी काम धंधे आपके चलते नहीं है, सेहत आपकी अच्छी रहती नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ़ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, शरीर पे जितनी भी धातु आपने डाल रखी है, चाहे वो नग डाल रखे हैं हाथों में, चाहे कोई धातु डाल रखी है, एक बार उसको खाली कर दो। खाली करने का मतलब ये है कि ग्रहों को अपना काम करने दो। ग्रह हमारी बॉडी में घूमते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आँख फड़क रही है या शरीर का कोई अंग फड़क रहा है, उसके लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको हम गाइड करेंगे भी। राइट हैंड जो होती है आदमियों की शुभ होती है, मानी गई है ज्योतिष के हिसाब से, और लेफ्ट हैंड जो है वो औरतों की शुभ मानी गई है। जब आपके कोई भी अंग फड़कता है, राइट साइड में आदमियों का फड़कता है तो समझो कुछ अच्छा होने वाला, लेफ्ट में औरतों के फड़कता है तो समझो कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर कुछ नेगेटिव होता है दोनों का तो फिर वो अंग फड़कता है तो वो नेगेटिव प्रभाव देगा आपको। बहुत सारी नॉलेज है ज्योतिष में, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आप लोग उस चीज़ में उतरते नहीं हो। ऊपर ऊपर से मत जाने दिया करो, ज्योतिष को समझो। आप बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप कर सकते हो। तो जिनको लोगों को बिजनेस नहीं चल रहा, जैसा हमारा आज का टॉपिक था, कारोबार नहीं चल रहा, अगर आपने कोई भी धातु शरीर पे डाल रखी है तो वो आप एक बार उतार दो, 1.25 महीने के लिए उतार के रखो। आपके काम में, कारोबार में, मेंटली डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, कोई इलाज समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे से दवाई मंगवा सकते हैं, जड़ी बूटियाँ मंगवा सकते हैं। और घुटनों के दर्द का तेल, बालों को गिरने से रोकने का तेल, नशा छुड़वाने के लिए तेल, ये सब हम दवाइयाँ देते हैं। इसके लिए मरीज का नाम, उसके माँ बाप का नाम और गोत्र वो हमें चाहिए होता है। और अगर किसी की जन्म तारीख नहीं है तो वो वैसे भी अपना इलाज करवा सकता है हमारे से। और अगर जन्म तारीख समय है तो सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाता है। बच्चे का भी पता चलेगा, बच्चे के माँ बाप के बारे में भी पता चलेगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप हमें कॉल करें। फ़ोन ज़्यादातर मैं ही उठाती हूँ। आप अपने बारे में अपनी कोई भी समस्या पहले ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंडली देखने का फ़ायदा तभी है अगर हम खुद अपने पास से बताएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग फोन तो करते हैं, कई सारे कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बात ही नहीं हो पाती है, चाहे जिससे भी ज्योतिष से बात करना चाहिए, जिससे भी बात करना चाहिए। और ऐसे ही कि अभी बता दो बस, अभी समाधान कर दो बस, ऐसे नहीं होते समाधान। बिल्कुल सही बात आपने कही। इसीलिए हम अपने दर्शकों को बार बार कहते हैं कि अगर आपको भी किसी समस्या का समाधान चाहिए, कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, क्योंकि हमारे जीवन को पूरी तरीके से जो संचालित करते हैं वो हमारे ग्रह होते हैं और वो हमारे शरीर में घूम रहे होते हैं। उनको उनके व्यवस्थित स्थान पर रखना, उनके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती रहेंगी। इसी के साथ ही आप सभी से कहना चाहेंगे, अगर आपको भी अपने जीवन में समस्याओं का समाधान चाहिए, कोई सवाल है जो आपके मन में गूंज रहे हैं, जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि लाल किताब कुंडली ये एक ऐसा पिटारा है जहां आपको आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलने वाला है। अगर आपको भी अपनी कुंडली बनवानी है तो माता जी से आप बनवा सकते हैं। उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, संस्था के माध्यम से बनवा सकते हैं। और अगर आपको कुंडली नहीं भी बनवानी है तो भी हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार तो आप जरूर इस किताब को पढ़ें, आपके दिमाग के द्वार खुल जाएंगे, जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है उन सभी का आपको समाधान मिलेगा। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शक अपना खूब ख्याल रखें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता की।